मुद्राएं कितने मुद्रा पर ही चलेंगे। नास्ति मुद्रा समं किंचित सिद्धिदं क्षिति मंडले। नास्ति मुद्रा समं किंचित सिद्धिदं क्षिति मंडले। नास्ति मुद्रा समं किंचित सिद्धिदं क्षिति मंडले। हमारे अंगुलियों में पांचों तत्व होते हैं, क्षितिजल पावक गगन संधिया। हमारे अंगुलियों में सारे प्रतिनिधि उसका हो जाता है। क्षिति पृथ्वी, क्षिति जल, पावक, गगन और संधिया। ये अग्नि को प्रदर्शित करता है उनका, ये वायु को, और ये जो है आकाश को, ये पृथ्वी और ये जल गरम। इन्हीं पांचों अंगुलियों से मुद्राएं, विभिन्न मुद्राएं बनती हैं। जैसे प्राणायाम करने के लिए ज्ञान मुद्रा में अक्सर कहा जाता है। ज्ञान मुद्रा अग्नि और वायु को मिल करके ज्ञान मुद्रा बनती है। ये ज्ञान मुद्रा। अगर प्राणायाम करते समय ज्ञान मुद्रा में नहीं बैठते तो वैसे ज्ञान मुद्रा में बैठिए, कमर को सीधी करिए, आपको फायदा मिलेगा, एकाग्रता मिलेगी, आपकी स्मृति बढ़ेगी, आपको मेमोरी जो है, मेमोरी रिटेंशन की जिसको प्रॉब्लम है, इस ज्ञान मुद्रा में बैठने से बहुत फायदा होता है। ज्ञान तो आएगा ही, लेकिन ज्ञान के साथ साथ ज्ञान को रोकना, मेमोरी स्मृति जो आपको आती है, स्मृति को रोके रखना। स्मृति को रिटेन नहीं कर पाते हैं, खास तौर से उम्र के ढलान के साथ साथ। उम्र बढ़ती रहती है तो हम उसको नहीं रोक पाते। ये ज्ञान मुद्रा में बैठी 1-2 मिनट तक लगातार। इसलिए 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक आप प्राणायाम कर रहे हैं तो प्राणायाम में इस बैठिए। कपालभाति करते समय, भस्त्रिका करते समय इस मुद्रा में बैठिए। ज्ञान मुद्रा दोनों होगी इसमें। ज्ञान मुद्रा। इसी तरह से अब वायु मुद्रा है। वायु मुद्रा को ये आपकी वायु मुद्रा को इसके अंगूठे के मूल में लगाइए, जड़ में। ऐसे दोनों अंगुलियों को, ये अंगुली जो है इसके जड़ में लगाइए। ये ऐसे, ये भी अंगुली दोनों, बाकी अंगुलियां सीधी। जो समझे जिन मुद्राओं में जिन अंगुलियों का इस्तेमाल होता है, उन अंगुलियों को छोड़ करके बाकी अंगुलियां सीधी रखिए। ये आपकी है वायु मुद्रा। वायु विकारों को दूर करती है। वायु मुद्रा आपके वायु विकार, शरीर के वायु विकारों को दूर करती है। संधिवात, गठिया वगैरह रोगों में फायदा मिलता है। आयुर्वेद योग का मानना है कि वायु विकारों से ही सारी जगत पैदा होती है, वायु विकारों से सारे मर्ज पैदा होते हैं। तो जब वायु तो शरीर में जरूरी है, लेकिन वायु जहाँ जहाँ इकट्ठा हो जाता है, मान लो कि इधर इकट्ठा हो गया, आपका गांठों पे इकट्ठा हो गया, संधिवात शुरू हो जाता है। संधि माने जोड़ों पर वायु का इकट्ठा होना, एक्सेस में आपको संधिवात की प्रॉब्लम, गठिया, इधर उधर की प्रॉब्लम सब शुरू हो जाती है। घुटने की प्रॉब्लम, गठिया की प्रॉब्लम, अंगुलियां मुड़ती नहीं है, किसी को अंगुलियां मोड़ने में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए ये ज्ञान मुद्रा के बाद ये वायु मुद्रा में
इसलिए अनुलोम विलोम करने के लिए वायु मुद्रा में किया जाता है। किसी मुद्रा में करिए, लेकिन वायु मुद्रा में करने से विशेष फायदा होता है। प्राणायाम में, अनुलोम विलोम में प्राणवायु का संचालन होता है। प्राण और अपान को, प्राणवायु को, अपान वायु को हम लेते का प्रयोग करते हैं। प्राणवायु को निकालते हैं, अपान वायु को लेते हैं। कभी प्राणवायु अपान वायु को दोनों को एक कर देते हैं, रोक देते हैं। समवृत्ति प्राणायाम। या बाह्यांतर विषाक्षेपी प्राणायाम। तो ये वायु मुद्रा है। वायु मुद्रा में 1 से 2 मिनट से लेकर 5-5 मिनट तक बैठिए। 5 मिनट तक बैठेंगे, आराम मिलेगा इसमें। आपका जो गैस की प्रॉब्लम, पेट से भी, आपके जोड़ों से भी, सब वायु विकार जो है आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दूर होगी। इस मुद्रा को वज्रासन में बैठ के करिए और ज़्यादा फायदा है। इस मुद्रा को वज्रासन में बैठ के करिए। वज्रासन में बैठिए, वज्रासन में बैठ के इस मुद्रा को करिए और फायदा होगा। इसको लगाइए, आपके वायु विकार सब बाहर आएंगे डकार के रास्ते। तो वायु शरीर से निकलना जरूरी है, चाहे ऊपर से निकले चाहे नीचे से निकले। वायु अगर आपके शरीर में एक्सेस वायु नहीं निकलती है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। किसी को यहाँ दर्द होता है, किसी को यहाँ दर्द होता है, कभी यहाँ दर्द होता है, किसी को सीने में इकट्ठा हो जाती है, सीने में दर्द होने लगता है, गांठों में दर्द होने लगता है। इसलिए वायु विकारों को शरीर से निकालना बहुत जरूरी है। वायु विकार निकालने के लिए ये वायु मुद्रा। आज के अंक में इतना ही। ये मुद्राओं का हम जारी रखेंगे। रोज़ हम इसे विशेष मुद्राओं के बारे में और उसके लाभ हानि के बारे में भी बताएंगे।